गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को। आते ही आपको वही काम करना है जो डेली करते हैं। लिंक को कॉपी करिए, शेयर करिए। जो भी सोशल मीडिया साइट आप फॉलो करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अपना एक कम्युनिटी बनाइए जहाँ पे आप लोगों का एक ग्रुप बन जाए। यहाँ पे डेली आएंगे और बात करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। जो आज का टॉपिक है रीजनिंग, रीजनिंग का हम लोग देखेंगे। मिरर इमेज, इसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया। एक बार हम लोग मिरर इमेज का देखेंगे, एक वाटर इमेज को भी डिस्कस किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने दो सेशन को कंडक्ट किया हुआ है जहाँ पे कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया और क्लॉक के बारे में डिस्कस किया गया। मिरर इमेज तो बहुत छोटा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को मिरर इमेज की। कुछ मैंने आपको दे दिया गया है, कैपिटल लेटर्स के लिए, स्मॉल लेटर्स का भी, नंबर्स का भी, और क्लॉक का जो भी मिरर इमेज फाइंड करना है वो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी एग्जाम में। तो आप जल्द से जल्द आ जाइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर जरूर करते रहिए। लाइक और शेयर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, जहां पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में, चाहे वो यूपीपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, अन्य कई सारे एग्जाम्स भी। अगर हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं तो प्लस पे मेरा एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। पहले क्या हुआ करता था, मैं वाईफाई स्टडी स्टेट पीएससी चैनल पे क्लास लिया करता था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो कोर्स स्पेशली फॉर जो पीएससी एग्जाम है, पर एग्जाम उन लोगों के लिए है, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी भी हो। तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कई सारे डिस्कशन, मतलब 8-9 टॉपिक हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। इसके बाद ये भी अगले महीने से ये प्लान किया जा रहा है कि हम लोग एक नया कोर्स को लॉन्च करें, जो कि रिलेटेड होगा यूपी टेट से रिलेटेड। यूपी टेट का एक बैच को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये कोर्स को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे डेली फॉलो कर, अल्टरनेट डेज फॉलो कर लीजिए। 9 पीएम हमारे प्लस कोर्सेज पे यू कैन जस्ट फॉलो मी, जहां पे आपको, लेट मी जस्ट राइट इट, 9 पीएम, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। करंट और स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर कराया जाएगा, नॉट द करंट अफेयर्स। साथ ही में हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज स्टैटिक्स पे भी हो सकता है, करंट पे भी हो सकता है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसी में आपको मिलेगा। अल्टरनेट डेज 9 पीएम। जो अगला हमारा क्लास है वो 2 जैन को है। 2 जनवरी के बाद हम लोग मिलते हैं इसी पे। फिर अल्टरनेट डे चलेगा, जैसे कि 4 जैन हो गया, एंड सो ऑन। तो आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होगी। लाइव क्लासेस में आप एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, डिस्कशन में अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और आंसर पोल भी होता है डेली लाइव क्लासेस में। और आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहे उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको काफी अच्छी दी गई है इसके अंतर्गत। हम लोग अगर बात करते हैं कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको दिया जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो कि इनलाइन में जो एग्जाम सिलेबस आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम प्री से लेके इंटरव्यू तक। यहाँ पे जो हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज है, जो टेस्ट सीरीज या फिर क्विजेज के पास के बेस्ड पे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, क्विजेज भी मिलेंगी। इसके बेस पे यू कैन ऑल्सो एवेल्युएट योर ओन प्रिपरेशन, प्लस उस पर डिटेल एनालिसिस भी दी जाती है आपके परफॉर्मेंस की। जो सबसे बेस्ट फायदा इसका ये होता है कि एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ जीएस की तैयारी कर सकते हैं, एसए की तैयारी कर सकते हैं,
एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सी सेट, ऑप्शनल, ये देखिए सारा का सारा इसी में ही हमारा कवर हो चुका है। यहाँ तक कि अगर आपने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो सब्सक्रिप्शन में ये देखिए जितने भी अदर एग्जाम्स ऑफ यूपी, चलो ऑफ यूपी इन यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। अब एक सब्सक्रिप्शन, वो भी सब्सक्रिप्शन बहुत ही छोटा सा ही है। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 और हमारा क्या 24 महीने में। आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप 12 महीने वाला लीजिए, 7,000 का है, लेकिन इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलते ही, डिस्काउंट कब मिलता है जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे, मेरा कोई भी रेफरल कोड आप यूज कर लीजिए, SHUBHENDRA10 या फिर SHUBHENDRA इनमें से कोई भी रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलते ही ये कोर्स आपको पड़ जाएगा ₹6,300, 6,300 में आपको ये कोर्स मिलेगा। अगर आप 24 महीने वाला लेते हैं तो जो हमारे EMI का भी ऑप्शन है, EMI भी आप ले सकते हैं, और 24 महीने का अगर लेते हैं तो 8,400 रुपए, 8,400 का है। लेकिन आपको अगर 8,400 भी नहीं देना है, अगर आप 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, रेफरल कोड यूज करते हैं तो अगेन रेफरल कोड वही है, सुवेद 10, सुवेद SC, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्सेज पे 8,400 पे। तो ये कोर्स पड़ जाएगा 7,560 का, 840 का आपको फायदा, 7,560 का आपको कोर्स पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिस एडुकेटर के साथ पढ़ते हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। प्लस पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्लस पे मेरी जो क्लासेस होती हैं तो, एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, देख लीजिए प्लस पे जो मेरी क्लास उसका मैं टाइमिंग बता दिया है। लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरी नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आप मेरे जितने लेक्चर्स हैं उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे 7 AM, और 7 AM हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही में इसमें MCQs भी होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा उसके MCQs भी हम लोग रखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 3:30 जो हमारा सेशन होता है, 3:30 वाला, 3:30 PM, यहाँ पे स्पेशली जो है हमारा पेपर 2 और पेपर 3 से रिलेटेड हम लोग इस यहाँ पे सेशन को रखते हैं। और अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पे मैं दोपहर में डेली 1 बजे आता हूँ, मंडे टू सैटरडे, एंड 8 बजे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। सैटरडे को हमारा एक मैराथन सेशन रहेगा। मैराथन सेशन को कंडक्ट किया जाएगा, क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। मेरा टॉपिक मतलब मकसद ही यही होता है कि एक पूरे वीक में अपना टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग मैराथन में डिस्कस कर लिया जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम द ओनर ऑफ द ऑनलाइन एडू हब। टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल से है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वैसे तो 4 साल आप कंसीडर कर सकते हैं। अपीयर्ड भी हुआ हूँ यूपीएससी में और यूपीपीएससी में एक बार, एंड आई एम द को ऑथर ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन न्यूकासल यूनिवर्सिटी, वॉल्यूम 1 एंड 3, जो 3rd एडिशन था उसका आई एम द को ऑथर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो मिरर इमेज क्या होता है कि आप लोग मिरर इमेज को अगर समझना है सबसे बेस्ट, तो 2 चीज हम लोग को ध्यान में रखते हुए कुछ फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया जाएगा। अगर मिरर इमेज हम लोग जो देखते हैं मिरर में अपने आप को, अगर आप क्या है, सपोज दैट इज यू, और ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा मिरर हो गया। अगर इसका इमेज चाहिए है तो इसका मतलब ये है कि जितनी यहाँ पे दूरी है, जितनी यहाँ पे ये दूरी है, जो भी मिरर और पर्सन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी अप्लाई होगा
और जो हमारा मिरर इमेज बनेगा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। तो दो ही केसेस बन सकते हैं, एक क्या होता है कि थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट में, और दूसरा क्या है कि अगर कोई भी मिरर लगा हुआ है, अगर मैं कोई भी मिरर को लगा देता हूं और ये बोलता हूं कि यहाँ पे जो ये सपोज दैट इज माय मिरर, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया। अब इसका जो इमेज क्या होगा, मिरर के बिल्कुल जस्ट यहाँ पे कोई भी दूरी नहीं रहेगी, यहाँ पे भी दूरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जो भी इमेज रहेगा वो एग्जैक्ट इसके बाद ही आ जाएगा। ये हमारा मिरर इमेज। इस टाइप के केसेस हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट के में भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक की बारे में बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर कैसा होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मिरर ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। ये देखिए ऑब्जेक्ट ए जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, कहीं पे भी देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन उसका जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगी, लेटरली इन्वर्टेड। जो भी इमेज हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इसके दो केसेस बनते हैं लेटरली इन्वर्टेड का। जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा, जैसे ए जो डॉट है, ब्लैक पॉइंट जो सबसे मिरर को जो सबसे ज्यादा क्लोज है, वो सबसे ज्यादा क्लोज अपोजिट साइड में भी वही चीज आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बी रख देते हैं यहाँ पे ए रख देंगे, नहीं, जो भी मिरर के क्लोज में होगा वही पार्ट हमारा सबसे पहले ही आएगा। कोई भी डिजिट हो, आप अल्फाबेट्स में बात करें, कोई भी नंबर लिखो, अल्फाबेट में जो लास्ट डिजिट होगा वो सबसे पहला डिजिट होगा हमारे जो मिरर के पास ही आपको देखना है। सेम तरीके से यहाँ पे ये देखिए सी जो है वो मिरर के पास ही है, सी पहले आ गया, एंड देन बी और ए की डिस्टेंस तो हमारा बिल्कुल सेम ही है। कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए, जो साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम लोग खड़े होते हैं मिरर में, किसी की 6 इंच अगर 6 फीट है, नॉट 6 इंच, अगर 6 फीट उसका हाइट है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट जो मिरर में वो 4 फीट ही दिखाएगा, उसको बोना बना दिया जाएगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी 9 फीट इमेज दिखाएगी, इमेज जो होगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा ये दिया गया है, इसका जो मिरर इमेज बनेगा दैट विल बी, ये देखिए ये मिरर के बिल्कुल पास में है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मिरर के पास में ही रहेगा। और ये अपोजिट, ये दोनों पास में है मिरर के, तो मिरर के पास में ये दोनों सर्किल रहेंगे। ये जो पार्ट है ये मिरर के पास में है, तो इसका जो अपोजिट है मिरर के पास में ही रहेगा। ये जो पार्ट है दैट इज क्लोज टू द मिरर, तो क्लोज टू द मिरर ही रहेंगे। ये डॉट डॉट आ गया हमारा, अपोजिट साइड वाला दूर ही रहेंगे, और बाकी आप लोग ये जो पार्ट है ये देखिए पास पास में वाले पास में रहेंगे। एंड क्लॉक का भी हम लोग आज ही क्लास में देखा जाएगा। हर एक का मिरर इमेज मेरा दिया हुआ है। देखिए क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है किसी का कॉपीराइट तो नहीं, जो मैं अपना नॉर्मली क्लास में लेता हूँ उसी में ही, अगर मैं कोई कंपनी मुझे पे करती है तो आई हैव अ राइट टू टेक द मटेरियल। जब मैं वही चीज मटेरियल पढ़ाता हूँ तो अपने में भी वही सेम मटेरियल आपको यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। करेक्ट मिरर इमेज निकालना है एक्स का फ्रॉम द अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव 1, 2, 3 एंड 4 गिवन। ये दो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहिए और शेयर जरूर करते रहिएगा इस वीडियो को। वीडियो शेयर होगा उतना ज्यादा हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो लोग आ रहे हैं लाइक जरूर करते रहिए इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलिएगा। कॉमन सी बात है, देखिए मैंने क्या बोला था, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देता हूँ तो इसके यहाँ पे पास वाला क्या चीज पास में मुझे दिखाई दे रहा है। एक मैंने तो बॉक्स तो बिल्कुल सेम बनेगा, आइडेंटिकल बॉक्स मेरा एक आइडेंटिकल हो गया है, क्लियर। अब आपको यही चीज देखना है,
बॉक्स के बाद ये जो पार्ट है ये देख लिया जाए। अब ऑप्शन मिला लीजिए, अच्छा ये वाला पार्ट पहला मिल रहा है लेकिन और कोई नहीं मिल रहा, एलिमिनेट हो गया हमारा। एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने सिर्फ डॉट से ही कंसीडर कर लिया है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको, और देखिए पूरा एग्जैक्टली अब ये जो इमेज बनेगी ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये दूर है मिरर से, तो ये जो पार्ट है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप उम्मीद करता हूँ बियर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए मैंने क्या किया है कि इसका ये वाला पार्ट यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, तो यही आपको करना है, लगा दीजिए हैंड्स इसके जो भी होंगे, यही एक आइडेंटिकल इमेज बन रहा है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, आप उसको भी सॉल्व करिए। एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए बेसिक से ही मैं कोई भी चीज उठाता हूँ, बेसिक से ही पूछता हूँ। सपोज दैट इज द सर्किल, ये हमारे सर्किल है, इसके अंदर दो डॉट बन गए, दो डॉट बना के एक मैंने ये कर दिया, यहाँ पे दो लाइन बना दी, यहाँ पे भी मैंने दो लाइन बना दी। अब आपको बताना है इसका मिरर इमेज कैसा रहेगा, मिरर इमेज इस ऑब्जेक्ट का। उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। आंसर आप लोग डायग्राम में बनाते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए हमारे साथ में। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैंने क्या किया, जो मेरा पास में मैंने उसको बना दिया, जो मेरे पास में मैंने उसको बना दिया। अब इसके दो लाइन यहाँ पे करनी थी और दो लाइन मुझे यहाँ करनी थी। अब वो थोड़ा लाइन में देख लीजिए कोई छोटा मोटा हो जाता है, और फिर गोला बना दिया एक, ये डॉट बना दिया, तो ये हमारा बन गया मिरर इमेज। इसका जो भी मिरर इमेज है ये हो गया। कई सारे ऑब्जेक्ट्स का हम लोग को दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करते रहिए। लाइक एंड शेयर में कमी मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो फ्री के मार्क्स हैं हमारे डायरेक्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस हम लोग बाकी में देखेंगे, अल्फाबेट्स में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि अल्फाबेट्स में ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। अगर हम लोग अपने अल्फाबेट्स के बारे में बात आ गया है, मिरर इमेज निकालना है और मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर का मिरर इमेज का क्या होता है ये आपको बताना है। कैपिटल लेटर का मिरर इमेज क्या होता है, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं हर एक का मिरर इमेज, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा क्या चीजें जो हमारे आइडेंटिकल हैं, किसका आइडेंटिकल क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया जाएगा। तो अगर हम लोग मिरर इमेज के बारे में बात करते हैं तो ए का तो बिल्कुल सेम है, ये देखिए। बी का क्या हो जाएगा, बी। सी का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डी, ई का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट एफ, मतलब जो है उसके सामने वाला लग जाएगा। ये जो प्रैक्टिस है ये देखिए, अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको हैबिट बन जाएगी वो चीज लिखने की। यहाँ पे प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी ये चीज होगी। कि नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जो 11 अल्फाबेट्स हैं उनके अलावा बाकी आप कर लीजिए, 26 में से 11 माइनस कर दीजिए, जितना बचा वो हमारे आंसर हो जाएंगे। 15 ही तो आपको प्रैक्टिस करना है, 15 करने में क्या जा रहा है, बाकी जो 11 है उनको रट लीजिए, 15 की प्रैक्टिस कर लीजिए। 15 में कई तो ऐसे ही हो जाएंगे, बी का तो अपोजिट बी सी डी ई एफ, के जे एल पी आर, ये देखिए कितना, 10 तो मैंने आपको बता ही दिए। बाकी 5 है, 5 की तो प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। 5 की प्रैक्टिस आप करते रहिए और इससे हम लोग को अब ये देखना है कौन कौन से लेटर्स, ये याद कर लीजिएगा। अब इसको याद करने के लिए एक आपको मिमिक आपको बता देता हूँ, जो हम ममिक बोल सकते हैं, क्या है उसको समझ में नहीं आता मुझे क्या होते हैं, बस मुझे वर्ड ये पता है कि उसको ये बोला है। एक होता है अमीनो एसिड,
तो अमीनो एसिड से आप अहीमो याद कर लीजिए, अहीमो, अहिंसा, अहीमो। अहीमो तो हमारा ये हो गया AHIMO, अहीमो। और TUB जिसको फेवरेट होगी बायो, सॉरी, अहीमो। अहीमो तो हमारा ये हो गया, ठीक। और एम से हम लोग को ये पता है महिंद्रा की TUB आती है, TUB, XUB, सारी की सारी। 1 मिनट, रेड कलर ही थोड़ा दिखता है, ये रेड कलर ही। TUB हमारा हो गया महिंद्रा का, ठीक, TUB गाड़ी। WXY लास्ट के याद कर लीजिए बस, अहीमो, TUB, WXY, ये हमारा बन गया है एक पूरा आपको याद करने के लिए। कौन कौन से जो लेटर, 11 कैपिटल लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, जो आइडेंटिकल, जिनका मिरर इमेज है। एक क्वेश्चन आपके सामने, आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपको ये बताना है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस मिरर इमेज का एक करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग ऑप्शंस को बताइएगा, फिर हम लोग कई क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा। ये ड्रीम दिया हुआ है, ड्रीम के ये ऑप्शंस दिए हैं ABCD, इनमें से क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का। आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा, ड्रीम। देखिए मैंने क्या बोला था, जो भी वर्ड मिरर के पास में हो, जो भी वर्ड मिरर के पास में हो, वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, और आपको याद रखना है कि M का क्या बनेगा। मैंने यहाँ से M का बिल्कुल M ही रहेगा, अमीनो, AMI, आइमो, क्या था, अहीमो, AHIMO, अहीमो। तो M तो हमारा पता है ना कि M का बिल्कुल सेम ही रहेगा, A भी सेम ही है। तो MA जहां पे भी आपको दिख रहा चाहिए, ऑप्शन से हमारे हट जाते हैं। बचा क्या है, ये दो ऑप्शन है हमारे 1 2। मैंने E का क्या बोला था, कुछ इमेज है जो कि आप उसको उल्टा याद कर लीजिए। E, चलिए AME, ये तो तीन तीन बिल्कुल सेम आ गया। एंड R का क्या है, R का उल्टा ही है, मैंने R का बना दिया। और D का भी तो उल्टा ही है, यहाँ पे D जो है पहले में वो सीधा दे दिया, इसलिए ये गलत है। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। और जो लोग अभी नए आए हुए हैं, मेरा लेक्चर से कई सारी हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट किया गया, 2 ही टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। उन 2 टॉपिक को आप देख सकते हैं हमारे पीछे जाके, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लॉक और कैलेंडर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस भी हैं क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड। अब इसके बाद जो सेशन होगा, ये मेरा डेली 1 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ाता हूँ, डेली 1 बजे मंडे टू सैटरडे, और रात के 8 बजे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे को हमारा मैराथन सेशन रहता है। मैथमेटिक्स है फॉर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर कर लिया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं मेरा लेक्चर्स को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग का एक नया टॉपिक डिस्कस करेगा। आपका कोई भी मैथ से एग्जाम में आते हैं तो आप उस सेशन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। डिजिबिलिटी रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और रिमाइंडर भी फाइंड करने का मैंने बताया गया है। कई क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टार्टिंग हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, रिकॉल किया जाएगा जो भी पिछली क्लास में किया गया है। और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मेरा भी कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स है इंडियन इकोनॉमिक्स से। अल्टरनेट डेज 9 PM पे आता हूँ। अगला सेशन जो है हमारा वो 2 जनवरी को कंडक्ट होगा। दिसंबर तो निकल गया है, 2 जनवरी को सेशन को कंडक्ट किया जाएगा। तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मुझे सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स में कराता हूँ। करंट अफेयर्स के साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सॉरी MCQs भी क्वेश्चंस होते हैं, उस सेशन पे भी आप आइएगा और अटेम्प्ट करिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग।
प्रोवाइड करूंगा बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उन सबका आंसर लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं तो फिर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो होंगे हमारे साथ, एक प्रैक्टिस बन जाएगी। आप लोगों को बताना है इन वर्ल्ड का मिरर इमेज। पहला जो है वो हमारा क्या है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का क्या होगा, मिरर इमेज। अगला दूसरा वर्ड है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मिरर इमेज क्या होगा। तीसरा जो वर्ड है हमारा, हम लोग बोल सकते हैं दर्पण। ये दर्पण है, वही मिरर। चौथा है आपके सामने, आपको ये बताना है इसका क्या होगा। चौथा हम लोग क्या ले लें, अच्छा ये ले लेते हैं एक वर्ड, ओपुलेंट। पांचवा जो हमारा है, आपको बताना है इसका क्या होगा। ऑफेंस। आंसर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिखते रहिए। छठा, चलिए 6 तक काफी हो जाएंगे। इमेज का तो वर्ड आपको याद रखना है। चलिए किसी का है पहला वाला आंसर, आंसर जरूर करते रहिएगा और हम लोग देखते हैं इन सबके आंसर एक एक करके। पहला का जो आंसर है वो हमारा क्या है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, अगर मैं मिरर लगाता हूं तो जो एन है ये सबसे पहले आ जाएगा। तो एन का बिल्कुल सेम नहीं बनता, इस टाइप का हमारा इमेज बनता है, डंडा आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे। क्लियर। एन ओ का बिल्कुल सेम रहेगा, आई का बिल्कुल सेम रहेगा, टी बिल्कुल सेम रहेगा, टी यू भी मैंने बोला। सी का उल्टा बन जाएगा, इसको मतलब सर्किल पूरा करना है, सी का मतलब यही है। आई बिल्कुल सेम है, आई के बाद हमारा डी अपोजिट बन जाएगा, जैसा सी वैसा ही डी। ई बिल्कुल भी अपोजिट बनेगा, उसके बाद आर जो है वो हमारा अपोजिट रहेगा, और पी जो है वो भी अपोजिट ही रहेगा। आंसर आ गया, जिसका आंसर ये है। तो वेल डन, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग अभी नहीं कर पाए तो प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, सॉरी जो नंबर है कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस चाहिए। अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग यहाँ बोला एल हमारा पहले आएगा, तो एल का क्या था, उल्टा। ए बिल्कुल सेम है, टी बिल्कुल सेम है, आई बिल्कुल सेम है, पी का क्या है, उल्टा हो जाएगा। एस का थोड़ा क्या है, अब एस से आपको ऐसे बनाना है, एस ओ, थोड़ा एस में आप समझ सकते हैं, और आगे देख लीजिए ओ एच। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण। दर्पण का हम लोग को करना है, एन आएगा, तो एन के लिए मैंने ये बना दिया एन, ठीक। ए डी आर पी ए एन, चलिए चलो हम लोग इसी का ही निकाल देते हैं। अगर पी का निकालना है तो पी का क्या बनेगा, इसी का ही मैं निकाल देता हूं। अगर मुझे पी का चाहिए तो मेरा पी का क्या बन जाएगा इमेज, अपोजिट पी, आर का अपोजिट आर। ए तो बिल्कुल सेम है, डी का अपोजिट डी। आंसर ये हमारा हो गया। टी चाहिए, टी का तो बिल्कुल सेम था ना। एन चाहिए, एन लो बन गया। ई अपोजिट ई हो गया। एल, एल का क्या हो जाएगा, अपोजिट एल। यू तो बिल्कुल सेम है, पी क्या हो जाएगा, अपोजिट पी। ओ बिल्कुल सेम। आंसर हमारा ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सबके मैं कमेंट पढ़ता हूं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। अपने जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में आप करिएगा,
हम लोग मैं जो भी इसका आंसर होगा आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अगले पे मूव ऑन करते हैं, मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का क्या मिरर इमेज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि यहाँ पे अल्फाबेट्स सिर्फ 6 ही हैं जो आइडेंटिकल है, और बाकियों का तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा। ए का कुछ ऐसे लेटर है जो कि हम लोग देखेंगे, जी लाइक हम लोग क्या बोलेंगे, बी का तो बन जाता है डी, और डी का बन जाएगा बी। बी और डी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सी का बिल्कुल वैसा ही था। और ज्यादातर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे अदर लेटर्स हैं, ये पी का बन जाएगा क्यू, एंड क्यू का बन जाएगा पी। देखिए ये क्या है, ये उल्टा जी है। ए का उल्टा जी बन गया तो जी का उल्टा ए हो गया, अपोजिट ए। तो कुछ तरीके से हम लोग को इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ लिंक मिला के। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। और कौन कौन से जो लेटर है जो आइडेंटिकल, आपको 20 याद करना, 20 में 2 2 4 2 6 तो मैंने आपको करा ही दिए। अब बचे 14, 14 की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और कुछ नहीं, 14 में कई ऐसे लेटर हैं जो कि आइडेंटिकल है, उसका अपोजिट जे का ऐसा बना है तो इस साइड घूम जाएगा, के इस साइड है तो उसका मुंह अपोजिट हो जाएगा। और जो एम में क्या है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एम का ये डंडा यहाँ पे निकल के आता, मैंने आपको क्या बोला था, जो दूर होगा वो दूर ही रहेगा। कुछ चीजें हम लोगों को वहां से जो स्टार्टिंग में देखा हुआ था उसके बारे में कंसिडर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से हैं जो है वो आइडेंटिकल हैं, जैसे कि आई, एल, ओ, वी, डब्ल्यू, एक्स। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है आई लव एक्स। ई की जगह डब्ल्यू आ गया। और वो ये समझ लिए कि जो इनको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती है तो वो क्या करेंगे, ई को उन्हें डब्ल्यू लिख दिया, आई लव एक्स। ऐसा तो होगा तो नहीं लेकिन कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे ये अप्लाई भी हो जाता है। तो ये आप उसी से याद कर लीजिएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये समझ लीजिए एल डब्ल्यू आ गया तो ये एक्स हो गया। बन गया कि बन गया, आपको याद भी रहेगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। कुछ एक क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द आप आंसर बताइएगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी वर्ड पहले होगा वो आप पहले लिख लीजिएगा। एस है, एस का कभी भी सेम नहीं बनता, इसका हमेशा अब ये देखो ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, एस आएगा सबसे पहले। तो एस में भी जो दिया हुआ वो तो बिल्कुल सेम दिया है दोनों का केस में। जो एस की वैल्यू है दैट इज दिस, हर एक केस में एस का यही है। अब यू है, मैंने क्या करूंगा कि ये जो है ये पास में आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि पहले मैं नॉर्मल यू बना लिया, यू बन गया। अब ये जो डंडा है ये मेरा इस साइड आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। चलिए अब क्या बचा, ओके आंसर आ गया, नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ आंसर आ गया, ये देखिए। फिर ओ, यहाँ पे क्या कर दिया, ये ओ पहले ही ले लिया, एल का एल ही रहेगा। ए का हमारा क्या बन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जी, उल्टा जी हो गया ए। ई का क्या हो जाएगा हमारा, लाइक इस तरीके से ई हो गया। एंड जे का क्या हो जाएगा, अगर अपन को जे चाहिए है तो जी, आया कि नहीं आया, इस सेम एज इट इज। समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए, और कमेंट भी करते रहिए जो भी आंसर्स हैं। कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अनअकैडमी का जो लिंक है मेरे चैनल का, अनअकैडमी का,
तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहां पे मेरा अनअकैडमी का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ दीज रेफरल कोड, इनमें से कोई भी रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने में। सब्सक्रिप्शन के फायदे कई सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको सजेस्ट करूंगा या तो 12 महीने वाला लीजिए या 24 महीने वाला लीजिए। अब मिरर इमेज ऑफ नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कोई क्वेश्चंस जो है, अभी हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, हम लोग को बेसिक ही देखना है। आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस की जो सीरीज कंडक्ट किया जाएगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। मिरर इमेज और उन क्वेश्चन में पास पेपर को भी लेके आएगा। अब आप मिरर इमेज में ये बताना है, और ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मिरर इमेज का, मिरर इमेज ऑफ नंबर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। तो इनमें से आपको ये बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। अभी आंसर से पहले आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एक 1 का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है द नंबर, ये तो यहाँ पे लिख दिया है। नॉर्मली जो 1 हम लोग लिखते हैं इसी तरह तो ही लिखते हैं। 1 का बिल्कुल सेम ही रहेगा 1, और 8 का जो बनेगा वो 8 ही बनेगा। तो ये दो ऐसे नंबर हैं, और 0 का बिल्कुल ही 0 ही रहता है। इन दो ऐसे नंबर हैं जिनका क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंड 0 इज आइडेंटिकल, 0 का आइडेंटिकल भी 0 ही रहेगा। आर द ओनली 3 नंबर विच हैव द आइडेंटिकल इमेज। 2 का ये बनेगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके सामने ये नंबर दिया गया है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, और लाइक जरूर करते रहिए, लाइक जरूर ठोको, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ऐड करिए, लेके आइए अपने चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने जो भी सोशल मीडिया साइट आप फॉलो करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह लोगों को हम लोगों को ऐड करना है। क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? ये देखिए 2 है, मैं 2 को क्या करूंगा, तो इनमें से ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक ना, ये होगा नहीं है। अरे बेटा आपके सामने आंसर तो दिया हुआ है, आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि नंबर और जो बड़ा अल्फाबेट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैं बोलूंगा, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दीज वंस। और अगेन मैं फिर वही बात, 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 3 2 5 9 6 बी 101 101 सी। चलिए मैंने यहाँ पे ये कर देता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा करने में, तो एग्जैक्ट सेम ही बनेगा हमारा। 90 डी। देखिए मैं छोटे क्वेश्चन मैं ही करूंगा, बड़े क्वेश्चन मैं आप लोगों से करा दूंगा। 786 ई 7839। चलिए क्वेश्चन है ये आपको करना है, ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, होमवर्क के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए हिंदी की मात्राएं मैं थोड़ा उसमें पुअर हूँ, आप कुछ समझ सकते हैं। ये दीजिए इस साइड होना चाहिए, चलिए कर देते हैं। तो मात्रा इसलिए मैं हिंदी लिखना प्रेफर ही नहीं करता हूँ। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इन दोनों का। पहला आंसर आ गया होगा तो आंसर हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराता रह रहा हूँ, आप मिलाते रहिए कि आपका आंसर यही आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मिरर यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो 6 का क्या बन जाएगा, अपोजिट 6 बन जाएगा। वो गुड्डा नहीं बनाते हम लोग, बचपन में बनाया हुआ है कि एक बड़ी रोटी थी, फिर 2 छोटी रोटी थी, फिर बच्चे से पूछा 3 और 3 क्या होता है, बच्चे ने कहा 6,
उसने कहा राइट। फिर 6 और 6, ये जो है ये वाला 6, ये हमारा वही वाला है गुड्डा वाला। बच्चे ने कहा 11। नहीं, इस तरह से नहीं, यही सेम चीज अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है। 6 का हो गया। अगला जो 9 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इस साइड घुमा हुआ है तो मैंने इसको क्या करूंगा, इस 9 को उस साइड घुमा दिया, ई बना दिया। जी था उसको ई बन गया। अब ये 5 है, 5 का क्या किया जाएगा, डंडा इस साइड आया हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसके बाद ये इसका टेप पेट निकाल दिया अपन ने, ये 2 ऐसे बना दिया, इसका डंडा यहाँ पे कर दिया 3। अब 1 0 1 ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगी वो इस साइड चली जाएगी, 1 0 1। या 90 का 0 और ई बना दो आप, 90 बन गया। बाकी 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मूव ऑन करते हैं क्लॉक मिरर इमेज पे। क्लॉक मिरर इमेज आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्या ट्रिक, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज है, चलिए 3 बजे वाला बता दीजिएगा। यहाँ पे 3 बजे हुए हैं तो 3 PM AM जो भी होगा, अरे PM ले लेते हैं, चलो 3 PM का मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण चित्र, इसका मिरर इमेज आपको बताना है क्या होगा। तो मिरर इमेज निकालने के लिए वो तो देखने को मिलता है, इसका जो मिरर इमेज होगा वो 9 होगा, लेकिन मिरर इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो भी समय दिया रहता है, समय को 12 बजे से 12 बजे से 12 बजे से अपन क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है, माइनस करना होगा। अब मैं 12 को तो 12 नहीं, इसको क्या लिख सकता हूं, 1160। 1160 भी तो 12 ही है, 1160 भी तो 12 ही है, तो मैं 1160 लिख देता हूं। मैं माइनस करना है, इससे मैं क्या करूंगा, 300 माइनस कर दो, 0 6 3। अब ये 11 में से 3 गया क्या, 8 8 9 10 11, तो मतलब 8:60, दैट इज इक्वल टू 9 PM होगा कि नहीं होगा। आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। आ गया है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर करते रहिए, आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। लाइक और शेयर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, 9:40 पे अगर समय, ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि आपको ये बताना है 9:40 पर 9:40 पर मिरर इमेज इसकी बताना है, क्या मिरर इमेज रहेगी 9:40 पे। आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ठोकते रहिए और लाइक को भी जरूर ठोकते रहिए। लाइक में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं आप इसको एक बार लाइक जरूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए इस चैनल को, इस वीडियोस को। 9:40 का क्या होगा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन का मैंने आपको पता ही दिया है। 11:60 से आपको माइनस करिए, इसका जो मिरर इमेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज इसका जो होगा वो 2:20, 2:20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब ये केसेस देखने को मिलता है। एक सपोज कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि आपको ये बताना है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, चलिए यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल, एक कंसीडर करते हैं। आपको बताना है कि 12:23 पर 12:23 पे क्या समय रहेगा। तो अपन लोग 11:60 को तो माइनस नहीं कर सकते हैं, सॉरी 11:60 से
ये तो प्लस का साइन रहेगा, ये माइनस का साइन, तो ये तो माइनस नहीं कर सकते हैं। इस चीज के लिए अपन को क्या करना है, दो चीज आपको ये तो पता ही है कि अब लोग जब ब्लॉग में देखते हैं तो 12 का मतलब क्या होता है, जीरो भी होता है और जीरो का मतलब भी 12 हो जाता है। ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दिया 1160 तो शुरू में लिखा अपन ने, ठीक 1160 मैं शुरू में लिखता हूं। शुरू में लिखने के बाद फिर हम लोग इसको माइनस कर देंगे 1160। यहां से क्या करना है मुझे, 12 की जगह मैं क्या लिख लिया हूं, जीरो लिख लिया, 023। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आंसर होगा वो हमारा 10 में से 3 गया 7, एक यहाँ पे आ गया 3, 37, 37 is to 1 1 1137। ये हमारा मिरर इमेज है, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ 1223 की ये मिरर इमेज है, यही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इन सब के, और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर आप करिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्या है, 8:35 8 PM और 12:45 पे, इन दोनों को आपको बताना है क्या मिरर इमेज रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो हमारा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगले वाले सेशन में हम लोग काउंटिंग फिगर्स को डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग 1 बजे आ जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जरूर करते रहिए जितना हो सके इस चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं, आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब भी करिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होगा उसमें भी प्रेस करिएगा, सबसे टॉप वाला पार्ट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।